बिलाल जब मेरे पास लैंड किए थे तो बिलाल की फेस के ऊपर इस कदर सैडनेस थी ना कि मुझे देख के इनको लगता था कि ये कब मैं इसके चेहरे पे स्माइल देखूंगी और कब ये होगा। और बिलाल आज आपके सामने बैठे हुए हंस रहे हैं। ये जर्नी थी लंबी, मगर इसमें बिलाल का बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो रोल है। थेरेपिस्ट जो होता है ना, वो सिर्फ एडवाइस करता है कि ये करना है, उसका काम आपको गाइड करना होता है। अनटिल अनलेस आप उन चीज़ों को फॉलो ना करें, आप ठीक नहीं हो सकते। बिलाल का वेट बहुत कम था, बहुत कम था। बिलाल जब आता था ना, चल रहा होता था, तो इसको देख के लगना शुरू हो जाता था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम। वो क्या है, ऑफ कोर्स वो तो उससे बात करके आपको पता चल सकता है, अगर आप साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो। लेकिन ये नहीं मतलब इसके चेहरे पे लिखा हुआ होता था। तो मैं चाहती हूँ बिलाल के वो शुरू के दिन व्हेन वी मेट, वो जरा मुझे एक्सप्लेन करो कि व्हाट लैंडेड यू टू मी के ये चीज़ जो है वो हो गई। I think it started with a simple psychotherapy session that I had been having with someone for about 2-3 years. तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मे बी जस्ट साइकोथेरेपी और जो एक देर इज़ दिस टर्म दैट आई कांट रिकॉल राइट नाउ, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। मुझे लगना शुरू हो गया था कि मेरा माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टबर्न है। मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे चीज़ों को मेरे साथ एक ये चीज़ है कि अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे साथ क्या खराबी चल रही है, तो मेरी आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। मैं अपने डॉक्टर्स, इवन मेडिकल डॉक्टर्स को भी ये कहता हूँ कि अगर मुझे कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है, आप मुझे ये बता दें कि मुझे प्रॉब्लम है, कि मेरी आधी प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाएगी। आई नीड टू गिव दैट थिंग अ नेम। और जब मैं आपके पास आया था तो आई वाज डीलिंग विद अ लॉट ऑफ इश्यूज एक्चुअली। आई माइट नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दीज इश्यूज, लेकिन आई वाज अफ्रेड ऑफ समथिंग हैपनिंग। और for me to prevent it from happening was regularly checking every corner of my house कि कहीं पे कोई खतरनाक चीज़ ना पड़ी हो। और वो इतनी डिबिलिटेटिंग हो गई थी कि मैं रात ऑफिस से आने के बाद मेरी तकरीबन 5-6 घंटे की रूटीन होती थी कि मैं हर चीज़ चेक कर रहा हूँ, मैं लॉक्स चेक कर रहा हूँ, मैं लॉक करने के बाद फिर बाहर जा रहा हूँ, फिर लॉक चेक कर रहा हूँ। और देयर इज दिस थिंग अबाउट ओसीडी इज कि ये दिस इज वेरी क्रिपलिंग। आपको इट सक्स द लाइफ आउट ऑफ यू, क्योंकि आपको हर वक्त सिर्फ ओसीडी की थॉट्स ही आती हैं। इट्स लिटरली इन द नेम, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव थॉट्स आती हैं एंड देन यू एक्ट ऑन देम एज कंपल्शंस। तो आई थिंक आई यूज्ड टू कम होम अराउंड 10 PM, और तकरीबन मैं रात के 4 या 5 बजे सोता था, फुली सेटिस्फाई होके कि हर चीज़ अपनी जगह पर है। और लेकिन मुझे ये अंदाज़ा होना शुरू हो गया था कि दिस इज़ नॉट नेचुरल। लोग इस तरह नहीं है। मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को देखता हूँ, वो कहते हैं चीज़ पड़ी हुई है, बाहर में जाए। लेकिन लेकिन मुझे ये था कि मैंने हर चीज़ को कंट्रोल में करना है। थोड़ा मेरे अंदर थोड़ा सा ये भी है कि आई एम अ बिट ऑफ अ कंट्रोल फ्रीक एज वेल। तो आई एंड नीड टू ट्राइंग हैव, टू बी परफेक्ट। वेल दैट इज अनदर टॉपिक। फॉर मी टू स्ट्राइव परफेक्शन इज अ ह्यूज थिंग। मैं अभी रात को ये सोच रहा था दैट आई वाज मेकिंग अ मिनिएचर मॉडल ऑफ समथिंग। तो आई ट्राइड वंस, इट फेल्ड। फिर मुझे समझ आया कि मेरा एक रूल ऑफ थंब है कि मुझे हर चीज़ तकरीबन 2 दफ़ा करनी पड़ती है टू गेट इट परफेक्ट, टू गेट मुझे सेटिस्फैक्शन मिले। बाकी लोगों को फ्लॉज नज़र आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, मुझे क्यों नज़र आ रहे हैं? मैंने तो ठीक करना ही करना है उनको। तो वही मैंने कहा कि ओसीडी की बहुत डिफरेंट फॉर्म्स मैंने फेस की हैं। कभी जर्मोफोबिया, कभी कैंसर के फोबिया से, कभी एचआईवी के फोबिया से, कभी एचपीवी के फोबिया से, कभी एम्पुटेशन से, कभी और इन सब की कोई लॉजिकल रीजन होती थी? यही आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट कि आपने मुझे एक दफ़ा कहा था कि यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपको थॉट कहाँ से आ रही है। इज इट फ्रॉम योर रैशनल माइंड और इज इट अ ओसीडी इंड्यूस्ड थॉट? दैट हैज़ रियली हेल्प्ड मी, क्योंकि एक ओसीडी की थॉट्स का एक पैटर्न है। दे हिट यू लाइक अ बुलेट ओवर एंड ओवर अगेन, लाइक एन एरो, लाइक यू आर shooting arrows at a bullseye or something. तो that is how I was able to identify कि rational thought ठीक है, एक दफ़ा चेक करना
बनता है कि हम्म, इट्स बीइंग कॉशियस, और बंदा कहता है कि एक दफ़ा चेक कर लिया तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप रात को 3-3 बजे उठ के दरवाजे खोल के उनके लॉक चेक कर रहे हो, हम्म, तो हम्म, दिस इज समथिंग दैट वाज डेफिनेटली रॉन्ग विद मी। हम्म।